चलिए अब इम्पॉर्टेंट MCQs की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के MCQs। सारे MCQ जो डिस्कस करेंगे ना बोर्ड में आ चुके हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है कई साल बोर्ड एग्जाम में। अब जब आपको MCQ करना है स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के, तो बहुत ट्रिकी रहेंगे। ये मत सोच लेना कि sin θ इज़ 1/2 तो फाइंड अदर एंगल, ऐसा कुछ ही आ जाएगा तो ट्रिकी ही होंगे और यहीं आपका टाइम लगने वाला है। तो फर्स्ट है कि tan θ प्लस cot θ इज इक्वल टू 2, देन tan स्क्वायर θ प्लस cot स्क्वायर θ इज इक्वल टू। एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको पूरा सॉल्व करें, कर पाओगे आप लोग सॉल्व, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसकी ट्रिक बता रही हूँ आपको, क्योंकि MCQ में आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए। तो जब भी तुम लोग देखना कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan θ है और उसका साथ उसका रेसिप्रोकल हो रहा है cot, और उनकी वैल्यू 2 है, अगर कुछ और भी हो सकती है लेकिन 2 स्पेशली पैटर्न होता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, ये एक स्पेशल पैटर्न है अलजेब्रा का। तो x है वो 1 होता है हमेशा। अगर इससे जोड़ दें तो ये हो सकता है tan θ प्लस cot का मतलब क्या होता है 1/10 इज इक्वल टू 2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। तो x क्या बताया मैंने 1, तो यहाँ पे tan θ इज 1। अगर tan θ 1 है यानी कि थीटा कितने डिग्री है 45 डिग्री। tan θ कब 1 होता है 45 डिग्री पे, या ऐसा समझ लो कि tan θ इज 1, थीटा में नहीं भी जाओगे तो tan θ इज 1। हाँ, अब यहाँ रख दो, वो है tan स्क्वायर θ प्लस cot स्क्वायर θ, यानी कि tan स्क्वायर θ प्लस 1/tan स्क्वायर θ। अब हम कह रहे हैं कि tan θ इज 1, तो ये क्या होगा 1, और ये 1/1 यानी कि 1, तो 1 + 1 2। तो यानी कि अगर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है वो इस पैटर्न में है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका रेसिप्रोकल दोनों ऐड हो रहा है और 2 ही उसकी वैल्यू है, तो फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पावर लगा रहे हो, जितनी भी पावर लगाओगे ना आंसर हमेशा क्या ही आएगा 2 ही आएगा। समझ गए? तो इफ tan θ हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, और जब वो पैटर्न बनाते हैं ट्रिकी क्वेश्चन का तो वो पैटर्न में ही रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक और समझ लो। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है sin θ प्लस cosec θ इज 2। इंपॉर्टेंट MCQ, ये भी कई बार आ चुका है। इफ sin θ प्लस cosec θ इज 2, देन sin क्यूब θ प्लस cosec क्यूब θ की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। कैसे होगी 2? जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपने रेसिप्रोकल के साथ ऐड होता है और उसकी वैल्यू 2 होती है, ऐसे केस में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 2 ही उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 होती है। तो sin θ 1 है। अब यहाँ रखो कोई भी पावर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर sin θ 1 है हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 + 1 इज 2, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट MCQ है, कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, sec⁴a माइनस sec² इज इक्वल टू, इनमें से किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हमें क्या गिवन है sec⁴a माइनस sec²a, क्या कॉमन ले सकते हैं sec² को हम अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 sec बचेगा, यानी कि sec² बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। sec² होता है 1 + tan²a, और sec² माइनस 1 क्या होता है tan²a। अब बस tan² को कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा tan²a प्लस sec की पावर, जब ये tan² से मल्टीप्लाई होगा 10⁴a, तो कौन सा ऑप्शन सही है बी। क्वेश्चन है नेक्स्ट MCQ है cos² माइनस cos⁴a इज इक्वल टू, इसमें से किसके इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉमन लेके ही कुछ कर सकते हैं, ये तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है ना। तो अगर हम लोग cos² कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos²a, तो cos²a और 1 माइनस cos²a क्या होता है sin²a। ठीक है, अब cos²a को फिर से 1 माइनस sin²a लिखा जा सकता है, और अब फाइनली इस sin² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इट वुड बी sin² माइनस sin² इंटू sin² इज sin⁴a, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अब ये क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स आ सकता है, ये 2 to 3 मार्क्स MCQ में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़ cos a प्लस cos² इज 1
देन प्रूव दैट कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4 इज 1। ठीक है, तो जो हमें गिवन होता है ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी से ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है, अगर कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। यानी कि अपन का जो अपने क्वेश्चन में कॉस ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल है, ये पता चल गया। अब हमें प्रूव करना है जो यस नाउ आपको प्रूव करना है या फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a की वैल्यू 1 है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए। और साइन टू द पावर 4 की जगह क्या रख सकते हैं, देखो साइन की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर तो कॉस के इक्वल है, तो इट इज़ कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह फिर से कॉस रखो तो कॉस स्क्वायर ए, और कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में क्या दी गई है, 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे। हाँ, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो अपन को ऐसे 2-3 लाइन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये MCQ में आता है तो आप डायरेक्ट आंसर ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। √3 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। √3 tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया है अपन को। ठीक है, तो √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई √3। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से थीटा ही निकाल लेते हैं। थीटा बताइए बच्चों, हाँ, किस डिग्री पे 10 में 1/√3 आता है, 30 डिग्री। तो अपन को पता चल गया कि यहाँ से थीटा जो है वो 30 डिग्री है। अब वो कुछ भी बोले अपन लोग निकाल सकते हैं। तो इन्होंने बोला क्या है, साइन स्क्वायर ए यानी कि 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 माइनस कॉस 30 की वैल्यू, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एलसीएम माइनस 2/4 यानी कि -1/2। तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1/2। ओके, सो नेक्स्ट MCQ है, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा, देन b² x² प्लस a² y² की वैल्यू इनमें से क्या होगी। ठीक है, तो अपन को जो दिया है ना फाइंड करने के लिए उसमें वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या है, a cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस a² y² एंड व्हाट इज y, b sin थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b², अब इस टर्म का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a² b² साइन स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन ले सकते हैं, a² b² दोनों में है, टेकिंग कॉमन तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है, ये तो 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, a² इंटू b², जिससे करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ b² x² माइनस a² y² इज इक्वल टू, क्या इनमें से सही है, ट्राई करिए। डी नंबर, डी आ रहा है चलो देख लेते हैं। b², देखिए बच्चों x की वैल्यू क्या है, a sec थीटा, तो a sec थीटा होल स्क्वायर माइनस a², y की वैल्यू क्या है, b tan थीटा। ठीक अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा b² a का स्क्वायर और sec स्क्वायर थीटा माइनस a² b² tan स्क्वायर थीटा, क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, a² b² टेकिंग कॉमन, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास बचता है a² b²। क्लियर, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। ठीक है, अब
कहीं से कुछ हमको ये तो पता है कि अगर सेक थीटा दिया है तो तुम कोसेक निकाल सकते हो, टेन थीटा दिया है तो कोसेक निकाल सकते हो ट्रायंगल मेथड से, लेकिन यहाँ तो दोनों का सम दिया है। तो अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी हो तो बताइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। ये हमेशा के लिए याद रखना है। तो इसी तरीके से करना है इसको। ये फर्स्ट इक्वेशन गिवन है। अब तुम्हें क्या करना है, सीधे सीधे ऐड करना है। ऑन एडिंग दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें तुम ऐड कर रहे हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा पी प्लस वन बाई पी, पी प्लस वन बाई पी, टेन थीटा माइनस टेन थीटा कैंसिल, सेक थीटा प्लस सेक थीटा यानी टू सेक थीटा इज इक्वल टू, अब इधर को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पी एलसीएम पी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो अभी सेक थीटा निकाल लेते हैं। टू सेक थीटा इतना है तो बताइए कि सेक थीटा कितना होगा, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। क्लियर। अब सेक थीटा क्या होता है राइट ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में सेक होता है, बोलिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि राइट ट्राइंगल का हाइपोटेनस पी स्क्वायर प्लस वन है और बेस कितना है टू पी, तो परपेंडिकुलर निकालना है। तो अभी अपन को ये निकालना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अपन को ए बी चाहिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू कितनी है पी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू पी होल स्क्वायर, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर टू ए बी, तो कितना हो जाएगा टू ए बी टू पी स्क्वायर, फिर माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर पी स्क्वायर, तो पी टू पी की पावर फोर प्लस वन माइनस टू पी स्क्वायर, ठीक है, पी की पावर फोर माइनस टू पी स्क्वायर प्लस वन। क्या लगता है किसी का होल स्क्वायर है क्या, ये है पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, सोचेंगे अगर तो पी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। हाँ, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर माइनस वन, तो अपन का परपेंडिकुलर आ गया पी स्क्वायर माइनस वन। ये टू नहीं 3 मार्क्स में ही आ सकता है। 3 मार्क के क्वेश्चन आपको पता है ट्रिकी होते हैं, है ना, दिमाग लगाना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमें अब तीनों साइड ट्राइंगल की मिल गई। तो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, कोसेक थीटा, तो बस कोसेक थीटा निकाल लीजिए। कोसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन, ये है आंसर, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस वन। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो दिस इज फॉर 3 मार्क्स। चलो ट्राई करो, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर करना है। किसी का आया? अब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, नाउ लिसन। पता नहीं क्या पढ़ रहा है। जब भी आप इस पैटर्न का क्वेश्चन देखना, रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर रूट के अंदर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया है, ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसा कुछ ये बन जाए कि ये होल स्क्वायर आ जाए। होल स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डाउट नहीं है कुछ भी कि ये इसमें तो रेशनलाइज करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में रूट नहीं है और फिर स्क्वायरिंग लाना है। तो वही बात हो गई ना कि इसमें रूट तो नहीं है, लेकिन स्क्वायर होल स्क्वायर कब आएगा, जब अपन रेशनलाइज करेंगे। तो इन दोनों ही केसेस में हमें रेशनलाइज करना है। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिख लिया, अभी आपका LHS लिख लिया है। रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। रेशनलाइजेशन मतलब कि अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड। 1 प्लस साइन थीटा का अपोजिट 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यानी कॉस थीटा का भी स्क्वायर और 1 माइनस साइन थीटा का भी स्क्वायर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दोनों के स्क्वायर को इकट्ठा? नाउ टेकिंग सेपरेटली, अलग अलग ले लो, 1 के नीचे भी कॉस को लेके जाओ और साइन के नीचे भी कॉस को लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? 1 के नीचे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 1 बाई कॉस थीटा इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। और आप चाहो तो हाँ, क्यों ले लिए, ध्यान से सुन ला, a प्लस बी अपॉन सी, इसका मतलब है a बाई सी प्लस b बाई सी। हमेशा अपन ऐसा नहीं करते, जब इसको सॉल्व करना तो सी एलसीएम ले लेते हैं, तो जस्ट इसका रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। अभी हम आपको आरएचएस से भी एलएचएस ला के बताएंगे, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कैसे भी एक टर्म से दूसरा टर्म लाना आपको हर हाल में पता ही होना चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री में 8.4 टॉपिक के क्वेश्चन सारे कर लेना चाहते हो आप लोग तो। और ऐसा भी मत सोचना कि एनसीईआरटी की जो 8.4 है उसी क्वेश्चन आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आएंगे ही, और वो बस प्रैक्टिस से होगा। चलिए बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम आरएचएस से एलएचएस लाते हैं। आरएचएस से स्टार्ट करेंगे तो क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखना, सबसे पहले अगर सेक टेन कॉट कोसेक है तो साइन कॉस में बदल देना, वैसे भी साइन ही लाना है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अंदर ही अंदर ले लिए एलसीएम, कॉस थीटा इज एलसीएम, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कर दो फैक्टराइज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और अब दो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा है तो एक हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो आरएचएस इक्वल टू आरएचएस लाना, पैटर्न देख के बिल्कुल डाउट नहीं है कि इसमें रेशनलाइज ही करना है, लेकिन रेशनलाइज दो टर्म का करना है, 2 बार होगा वो सब काम, है ना। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस, हम लोग एलएचएस से आरएचएस लाएंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा, अभी तुम लोग कल क्या किए थे कि जब रेशनलाइज किए थे तो रूट से बाहर निकाल दिए थे टर्म को, तो जब भी रेशनलाइज होता है ना रूट के अंदर ही होगा। 1 माइनस साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, लेकिन ये रूट के अंदर ही होगा, बाहर बाद में निकलेगा। प्लस ऐसा ही सेकेंड टर्म में भी हो रहा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है। अपन को क्या करना है बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 1 प्लस साइन थीटा का अपोजिट 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी हो गया, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखेंगे कि ये जो है ना फिर से होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। हमेशा बच्चों होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, और यही यहाँ पे भी होगा। कॉस में रूट स्क्वायर नहीं होता नहीं, फिर वो ऊपर वाला बस कैंसिल होता, जो जिसका होल स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल होगा। यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, अब सब कैंसिल होने के बाद हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में अलग अलग लिए थे, टेकिंग सेपरेटली, स्टेप में ही रहता है। 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देख सकते हो कि एक टर्म कैंसिल हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा इज 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए
अब बच्चों ये है एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, कई बार ये भी आ चुका है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज एम एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज एन, देन इनमें से क्या सही है? mn is equal to 1. m इंटू एन इज इक्वल टू 1। Yes, ma'am. कैसे कहा चुके हैं? ठीक, अब यहाँ अच्छा उसने मतलब अपने कुछ सोच समझ के चेक किया। ऐसा एक क्वेश्चन दी थी आपने, होमवर्क दिया था तो मैंने क्वेश्चन किया था। अच्छा चलो अब थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को। क्या सेक और टेन में कोई आइडेंटिटी जानते हो? जानते हो तुम लोग? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन ये होती है आइडेंटिटी। अगर इसको हम फैक्टराइज कर लें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी ये आइडेंटिटी का कुछ मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इसका रेसिप्रोकल ये टर्म है, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम अपने क्वेश्चन में इसको रख देते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है? m है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू n है। तो यहाँ से क्या मिलता है? m इंटू एन इज इक्वल टू 1, यानी ये आंसर सही है। दिया होता है m इक्वल टू 1 बाय n, तो वो भी सही होती है। हाँ वो भी सही है, हाँ वो भी कर सकते हैं। अच्छा एक और छोटी सी चीज़ समझना, कि ध्यान से एक और बात समझना बच्चों। इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू l, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1 बाई एल। मैंने अभी क्या बोला था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो भी वैल्यू है माइनस वाला उसका रेसिप्रोकल होगा। तो ऐसा छोटा सा एमसीक्यू भी दे सकते हैं वो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो तुम लग गए कैलकुलेशन में, लेकिन तुम मत करो कैलकुलेशन, ये बात याद रखो कि जो भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल ही होगा। अरे बस समझ में, देन इट इज़ 1 बाई एल। अगर इसकी वैल्यू x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा 1 बाई एक्स, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन में ये बात बहुत हेल्प करेगी अपन की। चलो तो बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा m है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज ऑलवेज 1 बाई m, हमेशा याद रखिएगा। ऐसा ही एक और आइडेंटिटी, ऐसा ही एक और पेयर है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉसेक और कॉट। अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा p है बच्चों, तो कॉसेक प्लस कॉट कितना हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई p। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के, स्पेशली एमसीक्यूज में, क्वेश्चंस में, ठीक है। और इसको हम बदल भी सकते हैं। अगर प्लस वाला दिया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है कुछ भी y, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई y। कोसेक में प्लस कॉस थोड़ा तो प्लस दिया है तो माइनस उसका रेसिप्रोकल होगा, माइनस दिया है तो प्लस उसका रेसिप्रोकल होगा। यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। और यही पेयर याद रखिएगा, सेक और टेन का पेयर ऐसा रिजल्ट देता है, और कॉसेक और कॉट का। क्यों? क्योंकि इनकी आइडेंटिटी हम पढ़े हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। साइन कॉस में नहीं होता क्योंकि वो तो प्लस करके बनाते हैं, उसमें नहीं है आइडेंटिटी, ठीक। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ये वाला अपन को समझ में आ गया। अब एक इसमें एक एमसीक्यू है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज अल्फा, देन अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा की वैल्यू इनमें से क्या होगी? तो अब हम इसको रिलेट करेंगे कि बच्चों अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अल्फा है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? 1 बाई अल्फा। अब ये चाहते हैं कि अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा, यानी हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या होगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। तो प्लस कॉट माइनस कॉट कैंसिल, 2 कॉसेक थीटा।